हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीटीएम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिजिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आने वाले इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न कराया गया है जो कि इस बार बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर से, दोस्तों गैल्वेनोमीटर से पहला ऑप्शन में धारा मापी जाती है, विभवांतर मापी जाती है, प्रतिरोध मापी जाती है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों गैल्वेनोमीटर से किस चीज़ को मेजर किया जाता है? तो दोस्तों गैल्वेनोमीटर से हम लोग जो है धारा मापी जाती है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। गैल्वेनोमीटर से जो है धारा को मेजर किया जाता है, करंट को मेजर किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर में कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर में शंट लगाने से इसकी सुग्राहिता सेंसिटिविटी पर क्या प्रभाव पड़ता है? गैल्वेनोमीटर में अगर शंट लगा दिया जाए तो इसका सेंसिटिविटी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वह बढ़ जाती है। अगर आप गैल्वेनोमीटर में शंट को लगाते हैं तो इसका सेंसिटिविटी जो होगा वह बढ़ जाती है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर में कह रहा है दोस्तों कि अमीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है कि अमीटर जो है उसको आप विद्युत परिपथ में किस प्रकार से जोड़ते हैं? समांतर क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, या समांतर क्रम और श्रेणी क्रम दोनों क्रम में रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अमीटर से हम लोग विद्युत करंट को मेजर करते हैं, तो यह जो होता है श्रेणी क्रम में विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। और जो दोस्तों वोल्टेज को हम लोग जो मेजर करते हैं वह वोल्ट मीटर से करते हैं, वह समांतर क्रम में जुड़ा हुआ रहता है। इसे भी आप याद रखें, वोल्ट मीटर को हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं, जिससे कि वोल्टेज को मेजर करते हैं, विभवांतर को मेजर करते हैं। लेकिन यहाँ पे अमीटर दिया हुआ जिससे करंट मेजर किया जाता है वह विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर में कह रहा है कि आपको 1 ओम का 3 प्रतिरोध दिया गया है, इसके संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों आपको 1 ओम का 3 प्रतिरोध दिया गया है, तो आपको इसको संयोजन करना है, तो उसका संयोजन से आपको न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करना है। तो दोस्तों आप एक बात याद रखिए कि अगर आप समांतर क्रम के संयोजन करते हैं समांतर क्रम का, तो उसका जो आता है संयोजन करने के बाद समतुल्य प्रतिरोध वह कम आता है समांतर क्रम में। तो जब भी हम करेंगे, अगर न्यूनतम पूछेगा तो हम लोग समांतर क्रम में ही करेंगे। और श्रेणी क्रम में होता है उसका, तो उसका डायरेक्ट फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, आर इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसलिए इसका जो संयोजन होता है इसमें ज़्यादा आता है, लेकिन समांतर क्रम में जो संयोजन होता है उसमें कम आता है। तो उसका फार्मूला क्या होता है समांतर क्रम का? 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1 प्लस R3, इस तरह का फार्मूला होता है। तो इसी पर आप लोग अगर धरिएगा उसको 1 ओम को धरिएगा, क्योंकि 1 ओम दिया हुआ है, तो 1/1 हो जाएगा, प्लस 1/1 हो जाएगा, प्लस 1/1 हो जाएगा। तो इसको आप एलसीएम लेके अगर करते हैं तो कितना आ जाएगा? 3/1 आ जाएगा। और इसी को आर इक्विवेलेंट के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, तो आर इक्विवेलेंट बराबर जो हो जाएगा वह कितना आ जाएगा? 1/3 ओम हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर। दोस्तों अगर आप हमारे पिछला वीडियो फिजिक्स का नहीं देखें तो उसका जो लिंक दिया हुआ है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न कराया गया है, इसे आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको वह सब प्रश्न बताएंगे जो इस बार परीक्षा में ज़रूर आएगा, इसलिए उसे ज़रूर देखिएगा। चलिए 5वां क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों कि सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है। दोस्तों जो सेल होता है उसका जो विद्युत वाहक बल होता है वह किस चीज़ से मेजर किया जाता है? वोल्ट मीटर से, आमीटर से, गैल्वेनोमीटर से, या विभव मापी से? तो दोस्तों सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वह वोल्ट मीटर से मापा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। वोल्ट मीटर से हम लोग विद्युत वाहक बल मेजर करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6ठा नंबर में कह रहा है कि चालकों के जाल नेटवर्क से धारा प्रवाह संबंधित समस्याओं को समझने के लिए किस नियम का उपयोग होता है? दोस्तों जो नेटवर्क कंडक्टर का जो नेटवर्क होता है उसको आप धारा प्रवाह संबंधित समस्याओं को समझने के लिए किस नियम का प्रयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वह किरचॉफ के नियमों से हम लोग कंडक्टर का नेटवर्क जो होता है उसमें धारा प्रवाह जो हो रहा है, करंट का फ्लो हो रहा है, उसके समस्याओं को समझाने के लिए हम लोग उस नियम का किरचॉफ नियम के उपयोग करते हैं। मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर में कह रहा है
कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, यह किसका नियम है। दोस्तों, किसी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर एक पॉइंट पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग अलजेब्रिक सम जो होता है 0 होता है, यह किसका नियम दिया हुआ है। ओम का है, जूल का है, किरचॉफ का है या फैराडे का है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह किरचॉफ का है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसे आप याद रखिएगा। बीजगणितीय योग जो शून्य होता है सभी धाराओं का किसी एक पॉइंट पर, यह जो नियम है किरचॉफ का नियम है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर। 8वां नंबर में कह रहा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग होता है। दोस्तों, व्हीटस्टोन ब्रिज जो है उसका उपयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है। सिर्फ उच्च प्रतिरोध मापने के लिए, सिर्फ अल्प प्रतिरोध मापने के लिए, या उच्च अल्प दोनों ही प्रतिरोध के मापन में, या विभवांतरों के मापन में। तो दोस्तों ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो है इसका उपयोग जो है उच्च और अल्प दोनों ही प्रतिरोध के मापन में यूज किया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। उच्च और अल्प दोनों प्रतिरोध को मेजर करते हैं हम व्हीटस्टोन ब्रिज से। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। 9 नंबर में कह रहा है कि शक्तिशाली विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा पदार्थ है। विद्युत सबसे शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो मैग्नेट बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है वह कौन सा पदार्थ सबसे उपयुक्त है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वह नरम लोहा। नरम लोहा से हम लोग सबसे शक्तिशाली विद्युत चुंबक का बना सकते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, नरम लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर। 10वां नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप इसे याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से। तो इसमें कह रहा है कि चुंबकीय प्रेरण मैग्नेटिक इंडक्शन का मात्रक है। दोस्तों, मैग्नेटिक इंडक्शन का मात्रक क्या है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वेबर पर मीटर स्क्वायर। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, से ज़रूर याद कर लीजिएगा। चुंबकीय प्रेरण का मात्रक है तो वेबर पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। 11 नंबर में कह रहा है कि इनमें से किस विद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम का लघु तरंग दैर्ध्य होता है। दोस्तों, यह जो विद्युत चुंबकीय तरंग है उसमें सबसे कम जो है लघु सबसे कम वेवलेंथ किसका है। माइक्रोवेव का, परावैंगनिक किरणें का, एक्स किरण का, गामा किरण का। तो दोस्तों लघु तरंग दैर्ध्य करने मतलब सबसे कम वेवलेंथ किसका है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वह गामा किरण। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। गामा किरण का जो होता है वेवलेंथ जो होता है वह सबसे कम होता है। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। 12 नंबर में कह रहा है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया। दोस्तों, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का जो सिद्धांत दिए थे वह सबसे पहले किसने दिए थे। किरचॉफ ने, जूल ने, फैराडे ने, मैक्सवेल ने। तो दोस्तों विद्युत चुम्बकीय तरंगों का सिद्धांत सर्वप्रथम मैक्सवेल ने दिए। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है, इसे जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। 13 नंबर में कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह, दोस्तों प्रकाश के जो किरण है वह अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो वह क्या होगा। तो दोस्तों ऊपर में अगर विरल माध्यम है और नीचे अगर सघन माध्यम है तो यहाँ से अगर आएगा तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। यह अभिलंब है, इधर से किरण आ रहा है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। इधर विरल माध्यम हो गया और इधर सघन माध्यम हो गया, तो जो होगा वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, माने लंब की ओर मुड़ जाती है, झुक जाती है। तो मेरा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में अगर प्रकाश आती है तो वह लंब की ओर झुक जाती है। यही अगर सघन से अगर विरल में जाती तो लंब से दूर हट जाती, लेकिन हमारा विरल से सघन माध्यम में आ रही है तो इसलिए लंब की ओर झुक जाएगी। ठीक है, तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। 14 नंबर में कह रहा है कि रात में तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के। दोस्तों रात में जो तारे टिमटिमाते हैं वह प्रकाश में उसमें कौन सा घटना होता है। प्रवर्तन होता है, विवर्तन होता है, अपवर्तन होता है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों रात में जो तारे टिमटिमाते हैं वह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अपवर्तन के कारण ही रात में तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। 15 नंबर में कह रहा है कि प्रिज्म के विचलन का कोण सबसे अधिक होता है। दोस्तों प्रिज्म में जो विचलन कोण का जो मान होता है सबसे अधिक किस रंग के लिए होता है।
पीली रंग के लिए होता है, बैगनी रंग के लिए होता है, लाल रंग के लिए होता है, नारंगी रंग के लिए होता है। तो दोस्तों प्रिज्म में विचलन कोण का सबसे अधिक मान जो होता है वह बैगनी रंग के लिए होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। और लाल रंग का जो होता है उससे सबसे कम होता है विचलन कोण। तो ये भी आप याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे सबसे अधिक पूछा जा रहा है तो वह बैगनी कलर के लिए हो जाएगा, वॉयलेट कलर के लिए। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर में किस क्रिया से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है। दोस्तों किस क्रिया के द्वारा जो होता है हवा का बुलबुला होता है पानी के अंदर हमें चमकता हुआ नजर आता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण हमें चमकता हुआ नजर आता है। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है कि एक उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता। दोस्तों एक उत्तल लेंस है उसको पानी में डुबाया जाता है तो उसका क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ जाती है, घट जाती है, अपरिवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उत्तल लेंस को अगर आप पानी में डुबाते हैं तो उसका जो क्षमता होता है वह घट जाती है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर में कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की क्षमता होगा। दोस्तों 20 सेंटीमीटर का फोकस दूरी है, अवतल लेंस है, उसका क्षमता बताना है। तो दोस्तों क्षमता वाला फार्मूला होता है 1/f। एफ जो होता है वह मीटर में होता है। तो इसको आप अगर बदलिएगा सेंटीमीटर में तो 100/f हो जाएगा। सेंटीमीटर में करिएगा तो 100/f हो जाएगा। तो 100 आपको करना है कितना, f कितना दिया हुआ है हमें 20 दिया हुआ, तो बटा 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, कट के 5 आ जाएगा। ठीक है 5 आ जाएगा। कहने का मतलब 5 डायोप्टर मेरा होगा। अब दोस्तों यहाँ पे 5 डायोप्टर हो जाता है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों दिया हुआ है। तो दोस्तों 5 डायोप्टर जो होगा वह किस चीज़ में होगा, तो दोस्तों अवतल लेंस दिया हुआ है। तो अवतल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वह निगेटिव होता है, हमेशा याद रखें। अवतल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वह निगेटिव होता है और उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वह पॉजिटिव होता है। तो हमारा क्षमता यहाँ अवतल लेंस का क्षमता किस चीज़ में हो जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा। तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे -5 डायोप्टर आंसर हो जाएगा, क्योंकि अवतल लेंस दिया हुआ है। यही अगर उत्तल लेंस होता तो वहाँ पे मेरा +5 डायोप्टर आंसर होता, लेकिन अवतल लेंस है तो इसलिए -5 डायोप्टर मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि दो उत्तल लेंस जो एक दूसरे के संपर्क में है का समतुल्य लेंस है। दोस्तों दो उत्तल लेंस है उसको अगर आप संपर्क में रखे हुए हैं तो वह किस प्रकार का लेंस होगा। तो दोस्तों दो उत्तल लेंस अगर उसको संपर्क में रखें तो समतुल्य लेंस भी उत्तल लेंस ही होगा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां नंबर में कह रहा है किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है। दोस्तों किसी अवरोध की कोर से जो प्रकाश का मुड़ना का जो प्रोसेस होता है, क्रिया होता है, उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों विवर्तन। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। जो अवरोध को कोर से जो प्रकाश मुड़ता है उसको विवर्तन कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। यह मेरा लास्ट प्रश्न था। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक।